गांव के सबसे दूर के छोर पर, जहां पगडंडियां धूल में खो जाती थीं, एक टूटा फूटा मिट्टी का घर था। उस घर में श्याम अपनी 2 छोटी बेटियों काजल और ममता के साथ रहता था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी एक अनजान बुखार की वजह से चल बसी थी। तब से श्याम अकेले ही अपनी बेटियों को पाल रहा था। लेकिन गांव में काम की कमी और लगातार पड़ रहे सूखे ने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। श्याम की बड़ी बेटी काजल 8 साल की थी और छोटी बेटी ममता 5 साल की। दोनों कई दिनों से भूखी थीं। कभी कोई पड़ोसी थोड़ा खाना दे देता तो कभी गांव के मंदिर से प्रसाद मिल जाता, लेकिन यह रोज का नहीं था। आज चौथा दिन था जब घर में एक दाना भी नहीं था। ममता ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, बाबा बहुत भूख लगी है। काजल ने भी धीरे से कहा, हाँ बाबा, कुछ तो दे दो, थोड़ा सा भी चलेगा। श्याम ने अपनी बेटियों को देखा। उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। हार कर उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और गांव में काम ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, अभी कोई काम नहीं है। भूख और निराशा से टूटा हुआ श्याम अनजाने में गांव के श्मशान तक पहुंच गया। वहां एक चिता की आग अभी भी हवा में हिल रही थी। जलती लकड़ियों की चटकने की आवाज के अलावा चारों तरफ सन्नाटा था। श्याम ने अपनी साइकिल बाहर खड़ी की और चिता के पास बैठ गया। वह अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बड़बड़ाया, घर जाकर बेटियों को क्या जवाब दूंगा। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन हो तुम? श्याम ने चौंक कर सिर उठाया। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चिता की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा डरावना लग रहा था। उसने एक पुरानी साड़ी ओढ़ रखी थी और हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पकड़ी थी। बूढ़ी औरत पास आकर बैठ गई और श्याम को देखने लगी। फिर उसने शांत स्वर में पूछा, इस तरह क्यों रो रहे हो? यह चिता किसी अपनी की थी क्या? श्याम ने गहरी सांस ली। नहीं माई, मैं तो अपनी तकदीर पर रो रहा हूं। उसने हिचकते हुए पूछा, लेकिन आप यहां क्या कर रही हैं? मैंने सोचा था कि इस वक्त श्मशान में कोई नहीं होगा। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं यहीं रहती हूं बेटा, श्मशान की देखभाल के लिए। श्याम ने पूछा, आपको श्मशान में डर नहीं लगता? उसने जवाब दिया, जो जिंदा हैं उनसे डरना चाहिए, मरे हुए कभी किसी का बुरा नहीं करते। श्याम चुप हो गया। हवा में चिता की जलती गंध फैल रही थी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने पास रखे भोजन की ओर इशारा किया। भूखे हो? श्याम ने सिर झुका लिया। उसने कहा, खा लो, लेकिन सिर्फ आज के लिए। श्याम ने कांपते हाथों से रोटी का टुकड़ा उठाया और जल्दी से मुंह में डाल लिया। कई दिनों बाद खाना मिलने पर उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन जब उसने एक रोटी अपनी जेब में रख ली तो बूढ़ी औरत की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज अब भारी और डरावनी हो गई। मैंने कहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। श्याम घबरा गया। माई, मेरी बेटियां 4 दिनों से भूखी हैं। मैं उनके लिए कुछ लिए बिना वापस नहीं जा सकता। बूढ़ी औरत ने कहा, आज तुम ले जा सकते हो। आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन फिर कभी यहां की किसी चीज को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्याम ने कहा, मैं नहीं आऊंगा माई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़ी औरत ने अपनी लकड़ी जमीन पर ठोकी और बोली, इंसान का लालच उसे कुछ भी करवा सकता है। भूख मजबूरी है, लेकिन लालच एक बीमारी है, और इस बीमारी की सजा बहुत भयानक होती है। अगर तुम फिर आए तो याद रखना, इस बार तुम सिर्फ खाना नहीं लोगे, बल्कि कुछ ऐसा खो दोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। श्याम का शरीर कांप उठा, लेकिन बेटियों की भूख उसकी हर सोच पर भारी थी। वह थके कदमों से घर पहुंचा। झोपड़ी के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने जेब से रोटी निकाली, काजल की आंखें चमक उठी। वह खुशी से चिल्लाई, बाबा, खाना। दोनों बेटियां लपक कर उसके पास आ गईं। श्याम ने प्यार से उनके हाथों में रोटी रखी और कहा, बस आज रात के लिए इतना ही है, धीरे धीरे खाना। बेटियों ने भूख से कांपते हाथों से रोटी खाई। हर निवाला उनके चेहरे पर खुशी ला रहा था। ममता ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, बहुत स्वादिष्ट है। श्याम ने उनकी खुशी देखी तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसके मन में बूढ़ी औरत की चेतावनी गूंज रही थी, अगर फिर आए तो बहुत कुछ खो दोगे। अगले दिन भी हालात वही रहे। कोई काम नहीं मिला और बेटियों की आंखों में फिर वही भूख थी। आखिरकार रात होते होते श्याम के कदम फिर श्मशान की ओर बढ़ गए। आज श्मशान में उसे बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिखी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी बेटियों को भूखा नहीं देख सकता था। उसने डरते डरते एक चिता के पास रखा खाना उठाया और साइकिल लेकर घर की ओर भागा। पूरे रास्ते उसे लगता रहा
कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगले 5 दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। श्याम का डर अब कम हो चुका था। वह अब बिना झिझक के चिता के पास रखा भोजन उठाने लगा। लेकिन छठे दिन सब बदल गया। उस रात जब वह फिर श्मशान आया, खाना ढूंढते वक्त उसे एक पूरी तरह जली चिता में कुछ चमकता दिखा। उसने लकड़ी से कुरेद कर देखा तो वह एक सोने का हार था। श्याम की आंखें चमक उठी। उसने और जली हुई चिताओं को खंगालना शुरू किया। उसे कई सोने के गहने मिले, लेकिन उसका लालच बढ़ता गया। वह सोचने लगा, अब मुझे रोज रोटी के लिए श्मशान नहीं आना पड़ेगा। वह देर तक चिताओं को कुरेदता रहा। तभी हवा में एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह पहले से ज्यादा डरावनी और गुस्से में लग रही थी। श्याम के रोंगटे खड़े हो गए। वह हकलाते हुए बोला, मैंने मजबूरी में ऐसा किया। मेरी बेटियां भूखी थीं। बूढ़ी औरत ने कहा, तूने श्मशान के नियम तोड़े, मरे हुओं का भोजन चुराया। मैंने तुझे पहले ही मना किया था। 4 दिन तक मैंने तुझे रोका नहीं, लेकिन आज तेरा लालच हद पार कर गया। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। श्याम ने गिड़गिड़ाया, माई, बस एक बार माफ कर दो। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। अब बहुत देर हो चुकी है, इसका अंजाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसका शरीर काला पड़ने लगा। उसकी हड्डियां चटकने लगीं। देखते ही देखते उसकी शक्ल विकराल हो गई। वह अब इंसान नहीं, एक श्मशान की चुड़ैल थी। उसने भयानक आवाज में कहा, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह श्याम की ओर बढ़ी। श्याम जान बचाने के लिए बिना सोचे अपनी साइकिल की ओर भागा। पीछे से उस चुड़ैल की भयानक हंसी गूंज रही थी। तू भाग सकता है, लेकिन बच नहीं सकता श्याम। श्याम बिना रुके साइकिल पर बैठा और पूरी ताकत से गांव की ओर भागा। उसके पीछे से उसी चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। डर और पसीने से वह बुरी तरह टूट चुका था। घर पहुंचकर श्याम हांफता हुआ अंदर घुसा। लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसका दिल दहल गया। उसकी बेटियां खुशी से खाना खा रही थीं। काजल ने हंसते हुए कहा, बाबा, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। श्याम का खून जम गया। उसने पूछा, यह खाना कौन लाया? ममता बोली, आप ही तो अभी खाना देकर बाहर गए थे। श्याम घबराकर बाहर भागा। सड़क के किनारे एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी कदकाठी और कपड़े बिल्कुल श्याम जैसे थे। श्याम ने कांपती आवाज में पूछा, वहां कौन है? वह आकृति धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। श्याम का गला सूख गया। वह वही चुड़ैल थी। उसने कहा, मैं आ गई हूं श्याम। अब तुम्हें अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। अब तेरी बेटियों की बारी है। श्याम जोर से चीखा, नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। मेरी बेटियों को छोड़ दो। मैं जो कहो करने को तैयार हूं। लेकिन जब वह अंदर दौड़ा, उसकी बेटियों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। उनके चेहरे शांत थे, जैसे वे सो रही हों, लेकिन उनकी आंखों के नीचे काले निशान थे, मानो किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। पीछे से चुड़ैल की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने कहा था ना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्याम की चीखें पूरी रात गूंजती रहीं। गांव में आज भी कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात कोई आदमी श्मशान में अपनी बेटियों को पुकारता है, काजल, ममता, बाबा आ गए, काजल। लेकिन कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि जो मर चुके होते हैं वे कभी वापस नहीं आते।